की। परिक्रमा यात्रा है, परिक्रमा का नियम है, जहां से शुरू होती है वहीं पूरा करना पड़ता है। इसलिए इसमें हमने पूछा नहीं, घोषणा कर दी क्योंकि जहां से शुरू करेंगे वहीं पूरा करना ही पड़ेगा। और 24 जुलाई को अभी से गौ क्रांति मंच के लिए काम बता रहे हैं। अभी से कांसी राम जी के नाम का ये मैदान बुक कर दिया जाए। 24 जुलाई को हम लोग फिर यहाँ इकट्ठा होंगे। आपके मन में ये बात आ रही होगी कि 24 जुलाई को तो बरसात के दिन आ जाएंगे, कैसे सभा हो पाएगी, कैसे चर्चा हो पाएगी। तो हम अभी से उसका भी निराकरण बताए देते हैं कि बरसाती पहन करके सब लोग यही मैदान में खड़े होंगे, लेकिन सभा होगी। ज्योतिषपीठाधीश्वर भगवान की। बरसते पानी में हम अनुभव करेंगे कि इंद्र कुपित हुआ है, वर्षा कर रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की उंगली लगी हुई है, हमारी रक्षा होगी। कृष्ण कन्हैया लाल की। और बंधुओं, उस समय फिर से गिनती हो जाएगी अपनी कि हम कितने बड़े और कितने घटे। आप लोगों में से 24 जुलाई को यहाँ कौन आ रहा है? हाथ उठा के बता दो। देखो, हाथ नीचे कर लो। ये राजनीति का मंच नहीं है कि हाथ उठा दो। सचमुच अगर आना हो पक्का तभी हाथ उठाओ, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। कौन कौन आ रहा है? हाथ उठाओ। ठीक है, 24 जुलाई को हम लोग फिर से यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के हजारों 1,08,000 के लगभग 1,07,000 कुछ गांव हैं यहाँ। हम लोग 1,08,000 मान ले। यहाँ गांव बड़ा होगा तो दो मान करके काम करेंगे, और 1,08,000 गांव में हम लोगों को जाना है इसी बीच में, और जा करके जन जन से संपर्क स्थापित करना है। इसके लिए नहीं कि हमें वोट दो, इसके लिए कि लड़ाई तो लड़नी है और गौ माता के लिए वोट देना। अब ये भी बात है कि हम कोई पार्टी नहीं बना रहे हैं और हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति जिनको करना है वही करें। हमारा काम राजनीति करना नहीं है, हम धर्माचार्य हैं। हमारा काम जो परंपरा से है वो ये है कि अगर राजा गलत दिशा में जाए तो उसका कान पकड़ के सही रास्ता कर दे। शंकराचार्य भगवान की। इसीलिए जनता हमको महाराज कह के पुकारती है। कोई भी हमारे गांव का भी व्यक्ति संन्यास लेके आता है, कहते हैं क्या नाम हुआ? बोलता है कि कमलेश्वरानंद। तो कहते हैं कमलेश्वरानंद महाराज आ रहे हैं। उमा प्रियानंद, कहते हैं उमा प्रियानंद महाराज आ रहे हैं। जनता हमको महाराज कह देती है। क्यों कहती है? इसलिए कहती है कि वो जानती है कि अब ये राजा अगर गड़बड़ी करेगा तो ये बोलेगा, मैं तो नहीं बोल सकता। जो सदगृहस्थ हैं उनको डर रहता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी पत्नी को परेशानी कर देंगे, बच्चे को परेशानी कर देंगे, घर पे बुलडोजर चढ़ा देंगे, खेत पे कब्जा करवा देंगे, झूठा मुकदमा लगा देंगे, मरवा देंगे। ये सब डर हिंदू जो गृहस्थ जनता है उसको रहता है। तो वो क्या करते हैं कि हम लोगों को भोजन देते हैं।